मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आईटी फील्ड में जाऊंगा। कुछ में मेरा रिटर्न ही क्लियर नहीं होता था और कुछ में मे बी सीजीपीए के कारण मैं बाहर हो जाता था। ट्रेनर्स जो थे वो बहुत ही एक्सेप्शनली वेल थे। और दूसरी बात कि हम लोग कॉलेज से निकले हुए थे तो मेहनत भी उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा करना जानते थे, तो फुल एफर्ट डालना पड़ेगा डेफिनेटली आपको। मेरा जो सैलरी था वो 7 LPS के अंडर ही था और अभी जो है वो मैं अंडर 30 के रेंज में हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं। ये एक वेब डेवलपर हैं एंड इनके पास 4 इयर्स एक्सपीरियंस है इस फील्ड में एंड अभी एक काफ़ी अच्छी जगह काम कर रहे हैं। ये तो आज इन्हीं की हम जर्नी जानेंगे। ये जानेंगे कि इनका कैसे इन्होंने अपना वेब डेवलपमेंट आईटी फील्ड में जॉब ली एंड कैसे अभी तक इनका जर्नी रहा है। तो वेलकम करते हैं। सो हेलो शुभम भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी दिस पॉडकास्ट। थैंक यू पंकज। तो शुभम, क्या आप अपने बारे में थोड़ा बताओगे, लाइक वेयर आर यू फ्रॉम एंड आपने कैसे, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड एंड थोड़ा सा आप कहाँ काम कर रहे हो। जी ज़रूर। तो मैं खगड़िया बिहार से हूँ। मैंने 2019 में अपना बीटेक किया था एनआईटी इलाहाबाद से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और उससे पहले मैंने अपना स्कूलिंग बहुत जगहों से किया है। सो मेरे पापा क्योंकि एयरफोर्स में थे तो हम लोग की पोस्टिंग इधर उधर आती रहती थी हर 2-3 साल में। सो स्कूलिंग बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से की है मैंने। और उसके बाद जब मैंने बीटेक किया 2019 में, उसके बाद फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था ओके। कैप जेमिनी में, जो कि एक फ्रेंच मल्टीनेशनल है। वहाँ पे नवी मुंबई में बेसिकली मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था। फिर वहाँ पे मैंने करीब 2 साल काम किया। सो 2019 से 2021 तक, बीच में कोविड वाला टाइम भी आया था तो कुछ टाइम वर्क फ्रॉम होम भी किया था। फिर ओके। उसके बाद कैप जेमिनी के बाद मैंने ज्वाइन किया सेल्स कैन। सो मुंबई से सीधा छलांग लगाई मैंने बैंगलोर। और ग्रेट। फिर सेल्स कैन के बाद मैंने ज्वाइन किया एथर एनर्जी, जो ओके। अगेन बैंगलोर में है। और एथर एनर्जी के बाद अभी मैं फ़िलहाल टेक सिस्टम के साथ हूँ और एचएसबीसी में काम कर रहा हूँ। सो ये अच्छा। मेरा प्रोफेशनल जर्नी है। तो टोटल मुझे करीब 4 साल और 3 महीने का एक्सपीरियंस है इन ओके। दिस आईटी फील्ड। यस। ग्रेट ग्रेट। सो आप हाँ। एक्चुअली थे मैकेनिकल बैकग्राउंड के, राइट? एंड आपने हम्म। कैसे, मतलब ये आईटी फील्ड में आने का डिसाइड किया? एंड आप तो लाइक मैकेनिकल से स्टार्ट से ही फोकस था आपका कि आईटी में जाना है, या फिर आपने लाइक टाइम जब वो देखा कि मैकेनिकल में जॉब कम है तो फिर डिसाइड किया आईटी में आना है? हाँ। तो ये क्वेश्चन मैं सबसे ज़्यादा फेस करता हूँ कि आप मैकेनिकल से आईटी में कैसे आए। तो देखिए, मेरे लिए इसका आंसर है कि ये मेरा लक फैक्टर था। क्योंकि जब मैं मैकेनिकल में था तो मुझे मशीनों से बहुत प्यार था। ओके। मेरे प्रैक हाँ, मेरा कोर में स्कोर हमेशा अच्छा रहता था, प्रैक्टिकल में भी मैं अच्छा था। सो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आईटी फील्ड में जाऊंगा, ये तो पक्का है। सो जब फाइनल ईयर के प्लेसमेंट चल रहे थे तो बहुत सारी कंपनीज आई जो मैकेनिकल कोर के लिए आई, जैसे कुछ बजाज थी, मारुति सुजुकी, जॉन डियर, ऐसे कई सारी कंपनीज आई थी। बट द प्रॉब्लम वाज कि कुछ में मेरा रिटर्न ही क्लियर नहीं होता था और कुछ में मे बी सीजीपीए के कारण मैं बाहर हो जाता था, या फिर कुछ ओह। में आगे के राउंड्स में जाके रिजेक्ट हो जाता था। तो कहीं ना कहीं ये लक फैक्टर भी था कि इन सब कंपनीज में मेरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद कैपजेमिनी आई। सो कैपजेमिनी ने सबको बैठाया, जितने भी हमारे ब्रांचेस थे, मैकेनिकल, सिविल, सबको, ईच एंड एवरीवन। सो क्योंकि उनके रिटर्न में उन्होंने कोडिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा था। 2-3 राउंड उन्होंने लिए थे, बट वो पूरा एप्टीट्यूड राउंड्स थे। सो एप्टीट्यूड वगैरह तो ठीक था, मेरा मैथ्स एप्टीट्यूड, रीजनिंग, यही सब सवाल थे ज़्यादा से ज़्यादा। और बहुत ही बेसिक फॉर लूप वगैरह पूछा था, तो उतना तो एटलीस्ट मुझे समझ आता था। तो वहाँ से मैंने कैप जेमिनी को क्लियर किया। और बस ये था कि लक बाय चांस मैं कैप जेमिनी में घुसा। मतलब उस समय मेरा कोई प्लान नहीं था, जब मैं कैंपस प्लेसमेंट में बैठ रहा था तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं आईटी इंडस्ट्री में जाऊंगा या फिर मैकेनिकल में जाऊंगा। जहाँ मिलेगा वहाँ जाऊंगा। बट ये जर्नी जो स्टार्ट होती है आईटी इंडस्ट्री की, वो एक बार कैप जेमिनी में प्लेसमेंट के बाद शुरू होती है मेरी। जी। ओके। वहाँ पे आपको बेनिफिट ये हुआ कि आपको टेक्निकल पार्ट लाइक आईटी का कुछ भी नहीं पता था, बट आप एप्टीट्यूड मैथ्स में अच्छे थे,
तो आपने वो एंट्री ले ली, देन आपने वो स्किल्स पे करेक्ट। काम किया, तो वो कैपजेमिनी में जाने के बाद कुछ डिफिकल्टी फेस हुई कि प्रोजेक्ट्स मिल रहे होंगे, तो आपने वहां पे कैसे सीखा एंड क्या प्रॉब्लम्स आपने हाँ। वहां फेस करी, चैलेंजेस क्या क्या थे? हम्म। सो इसका एक बहुत अच्छा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सो कैप जेमिनी में क्या है, आप अगर कोई अपना करियर स्टार्ट करते हो किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी से, वो टीसीएस हो, वो विप्रो हो, वो एक्सेंचर हो, वो एचसीएल हो, वो कैप जेमिनी हो, कोई भी कंपनी से अगर आप स्टार्ट करते हो, तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है, उनका प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो राइट। कि वो लोग 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, डिपेंड करता है, कंपनीज देती हैं। ठीक है। सो वो ट्रेनिंग जो रहती है वो वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग्स होती है, जिसमें आपको पूरा वो लोग एक्सपोजर देते हैं कि जावा, अगर आप जावा फील्ड में वो आपको काम करवाना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट का पूरा एक्सपोजर देते हैं, जावा सिखाएंगे, एंगुलर सिखाएंगे, एसक्यूएल सिखाएंगे, मे भी थोड़ा क्लाउड सिखाएंगे। सो वो जो ट्रेनिंग है ग्रेट। वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होती है, जैसे कि मेरे लिए हुई। क्योंकि मुझे कमिंग टू कैप जेमिनी मेरे पास जीरो नॉलेज था इस आईटी फील्ड का, तो हम्म। डेफिनेटली ये ट्रेनिंग जो है दैट वाज लाइफ चेंजिंग फॉर मी। और ग्रेट। वहाँ से आप देखोगे कि मेरा जो जर्नी है वो इस आईटी इंडस्ट्री में शुरू हुआ, और फिर वहाँ से तो आपका सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप में हाँ। कितना ज़्यादा हंगर है, आपको कितना ज़्यादा सीखना है। तो एज सच अगर डिफ़िकल्टी की बात करें तो डेफिनेटली डिफ़िकल्टी मुझे नहीं हुई, क्योंकि वो ट्रेनर्स जो थे वो बहुत ही एक्सेप्शनली वेल थे। और दूसरी बात कि हम लोग कॉलेज से निकले हुए थे, तो मेहनत भी उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा करना जानते थे, तो फुल एफर्ट डालना पड़ेगा डेफिनेटली आपको। आपको 4 की जगह 10 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन डिफ़िकल्टी एज सच मैं बोलूँगा कोई डिफ़िकल्टी मुझे नहीं हुई सीखने में। स्मूथ था, जर्नी स्मूथ था। ओह ग्रेट। सो हम्म। आप लाइक ये भी होता है ना कि अगर आप एक ऑलरेडी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, इवन आप तो एनआईटी से थे, तो आपका वो जो एनालिटिकल माइंडसेट है, वो सीखने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है, वो मैं समझ सकता था, इसलिए हम्म। आपको उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, राइट? बट आपके कुछ हम्म। कलीग्स रहे होंगे जिनको ऐसा फील हुआ आपको कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है वो जब प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, या वो लोग काम नहीं कर पाते, हर कोई उस इन्वायरमेंट में ढल जाता है एंड वो हर कोई सीख लेता है वहाँ ज्वाइन करने के बाद। हम्म। बिल्कुल। हाँ, ऐसे कई लोग थे, क्योंकि हम हमारी जो क्लासेस चलती थी, हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, वो 3 महीने वाली प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तो हम्म। उसमें कई लोग मुझे ऐसे भी मिले थे जो काफी स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ लोग सीएस बैकग्राउंड से भी थे, लेकिन प्रॉब्लम था कि वो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस से थे। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो प्राइवेट कॉलेज से हैं बट बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो ओके। आपको डिपेंड करता है कि आपको इसमें इंटरेस्ट है भी कि नहीं। आप अपना राइट। इंटरेस्ट देखिए पहले, क्योंकि आईटी फील्ड जो है ये एवर चेंजिंग है। आप ऐसा नहीं है कि आज आपने सीख लिया एक चीज तो कल वही चीज चलेगी मार्केट में। तो यस। मुझे तो खैर सबसे एक्साइटिंग आईटी फील्ड का यही लगता है कि डेली चेंज होता है ये। अभी आज मार्केट में एंगुलर चल रहा है, कल रिएक्ट चल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट चल रहा है, फिर व्यू चल रहा है, तो आप डेली कुछ कुछ नया नया सीखते हो। तो आप में हंगर वो बहुत जरूरी है होना, और आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी चीज जो सीख रहे हो वो क्यों सीख रहे हो। आप सिर्फ अगर इसके लिए सीख रहे हो कि मेरे को बस जॉब चाहिए, या मेरे को बस कुछ पैसे मिल जाएं ये सीख के, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्रेमवर्क चेंज होते रहेंगे। आपको सीखना है कोर, कि ये लैंग्वेज की पावर क्या है, इस हम्म। इस चीज को मैं यूज करके क्या क्या कर सकता हूँ। तो आपको अपना लर्निंग का तरीका बदलना चाहिए मेरे हिसाब से। जो भी स्टूडेंट्स इस चीज में स्ट्रगल करते हैं कि हम्म। उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता है, या हार्ड लगता है, या बोरिंग लगता है, उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा हमेशा कि आप पहले ये देखिए कि आप वो चीज सीख के करना क्या चाहते हैं। आप अगर एंगुलर सीख रहे हैं तो आप एंगुलर से बनाना क्या चाह रहे हैं। आप अगर ओके। जावा सीख रहे हैं तो आप जावा से बनाना क्या चाहते हैं, मार्केट में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड। ये सब आप देखिए तो आपको इंटरेस्ट जगेगा। आप जब तक इंटरेस्ट नहीं जगा पाएंगे उसमें, तो डेफिनेटली आप कितनी भी मेहनत करें, आप कितना भी एफर्ट डालें, आप उसमें सक्सीड नहीं कर पाएंगे। ये गॉट चीज़ इट, है। गॉट इट। यस। सो पहले तो आपको लाइक एक एम डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप कुछ सीख रहे हो तो उससे आपका आउटपुट क्या होगा, राइट? देन वो आउटपुट को बिल्कुल। माइंड में रख के आप काम करो। सो जैसे अभी पैसे की बात आ गई है, तो आप बता सकते हैं कितने पैकेज पे आपने स्टार्ट किया था एंड क्या अभी आप कितने पे चल रहा है? एंड आप अगर आइडिया देना चाहोगे डायरेक्टली, ना शेयर करना चाहो तो। जी ठीक है।
तो मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ। तो जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था कैप जेमिनी में, तो मेरा जो सैलरी था वो 7 LPS के अंडर ही था। ओके। जब कैंपस प्लेसमेंट था 2019 में। उसके बाद जब मैं कैप जेमिनी छोड़ रहा था, तो एक 1.5 2 साल के अंदर मेरा 8.2 के आसपास था, मतलब अंडर 9 LPI था। फिर जब मैंने फर्स्ट स्विच किया, तो वहां से मैं 15 के रेंज में आया। फिर उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्विच था, वो मुझे अंडर 20 ले गया, और अभी जो है वो मैं अंडर 30 के रेंज में हूँ। सो ओके। आपको ये चीज बस ध्यान रखना है। आप सैलरी जो है वो आप कभी भी, पैसे आप मार्केट में कभी भी बना सकते हो, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में पैसे हैं, आप बना सकते हो। आपको बस करेक्ट स्किल्स सीखने हैं, और जो भी आप स्किल सीख रहे हो उसमें डेप्थ में जाना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो अभी मैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के लगभग 7 8 टाइम्स पैसे अर्न कर पा रहा हूँ। सो दिस इज बिकॉज मैंने जो भी स्किल्स सीखे हैं वो बहुत ज्यादा डेप्थ में सीखे हैं, और मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा। यस, सो अभी काफी लोग के मन में डाउट होता है कि हम्म। आपको भी दिख रहा होगा जॉब मार्केट काफी इस समय अनसर्टेन चल रहा है, एंड रिसेशन हम्म। विसेशन कुछ भी चल रहा है आजकल। तो क्या फ्यूचर है इस सॉफ्टवेयर रोल में, सॉफ्टवेयर आईटी फील्ड में, या आपको क्या लगता है कि एआई जॉब से टेक ओवर कर लेगा, एंड ऑटोमेशन हो रहे इतने सारे, ये चैट जीपीटी से लोग कोड लिखवा ले रहे हैं, तो क्या कंपनीज हायरिंग बंद कर देंगी और ऐसे एआई टूल्स का यूज करेंगी? हाँ, सो इसका आंसर देखिए बहुत सिंपल है। अगर एआई टूल्स को टेक ओवर करना है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के जॉब, तो एआई टूल्स को पहले रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी पूरी। और ओके। हमें जो रिक्वायरमेंट्स मिलती है वो बहुत ही वेग होती है। हमें हम्म। रिक्वायरमेंट मिलती है कि वेबसाइट जो है वो स्लो लोड हो रही है, ये सॉरी, हमें रिक्वायरमेंट लेट से मिलती है कि वेबसाइट्स जो हैं उसमें कस्टमर ड्रॉप हो रहे हैं। अब ओके। कस्टमर ड्रॉप क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन एआई आपका फाइंड नहीं कर सकता है। क्योंकि एआई एट मैक्स क्या करेगा, वो सिर्फ ऐसे पैरामीटर्स पे मेजर कर सकता है जो मेजरेबल हो। बट राइट। कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, लेट्स से कि सर्वर साइड पे हम लोग पेजेस को कैश नहीं कर रहे हैं, या फिर मे बी यूआई के कलर वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, उनको येलो कलर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, रेड डालें तो हो सकता है वो कस्टमर ज़्यादा आए। या फिर मे बी जो हमारे चीज़ों के प्लेसमेंट है, हमने ये फिगर यहाँ लगा रखा है, उस फिगर को हटा के हम लोग लेफ्ट में लगाएं, राइट में लगाएं। तो ये चीज़ें जो है ये सिर्फ एक डेवलपर कर सकता है। आपने डेवलपर को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया कि मेरे वेबसाइट में कस्टमर ड्रॉप हो रहे हैं। अब एज अ डेवलपर वो हजारों पॉसिबिलिटीज सोचेगा कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, हर पैरामीटर पे इवेलुएट करेगा। आप सिस्टम को कितना भी एडवांस बना दीजिए, एआई सिस्टम को, वो सिर्फ वही चीजें कर सकता है जो आप उसमें प्रोग्राम करेंगे। आपने उसको बोला कि हाँ ये आप देखो कि लेटेंसी कितनी है, ठीक है, वो लेटेंसी हम्म। मेजर करेगा। लेकिन वो लेटेंसी क्यों है, ये कौन करेगा? ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स करेंगे। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता एआई जो है वो डेवलपर्स की जॉब में कोई बाधा डालने वाला है। हाँ, लेकिन एआई जो है वो हेल्प जरूर करेगा एक डेवलपर को। अगर एआई अच्छे से यूज करना है तो इन हिज डे टू डे लाइफ वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है। अभी मैं ही कई सारी चीजों के लिए चैट जीपीटी यूज करता हूँ। सो एज अ डेवलपर मुझे हेल्प मिल रही है। लेकिन एआई जो है वो रिप्लेस नहीं करेगा, वो आपके साथ चलेगा, इट विल बी अ कंपेनियन। ये गॉट इट। मेरा नजरिया है। जी। नहीं, ये ऑलमोस्ट सभी का नजरिया है। जो नए लोग आते हैं, जैसे उनको कुछ आइडिया नहीं होता ना, तो उन्हें लगता है कि नहीं अब तो ये आई कर ले रहा है तो हमारी क्या नीड पड़ेगी। बट कंपनीज मुझे लगता है आने वाले टाइम में ऐसे लोगों को ढूंढेंगी जिनको एआई यूज करना आता हो, एंड उससे वो एक बेस्ट प्रोडक्ट निकाल सके। जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल।